बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अन्नाम की आयत नंबर 15 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को खोलते हुए इस आयत के पीछे गहरे मायनी और तशरीहात को तलाश कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद माबूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अर्से में वही अलाही का नज़ूर हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में है, जिस घर में कुरान पाक की तलावत की जाती है वो घर वालों के लिए कुशादा है। इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते हैं और शैतान इससे दूर हो जाते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है। इसकी भलाई कम हो जाती है। फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाते हैं। सूरह अनाम कुरान मजीद की छठी सूरह है, जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में अल फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल निसा, अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ह मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अनाम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनाम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम असल फिक्र किलों की तरफ थी। इनाम के लफ्ज़ी मैनी अरबी ज़बान में जंग किया। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अन्नाम के फ़ायदे का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू करते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अन्नाम की आयत नंबर 15 में फरमाया, तर्जुमा ये है, तुम फरमाओ क्या किसी और इस अल्लाह के सिवा वाली बना लूं जो आसमानों और जमीन का पैदा फरमाने वाला है और वो खिलाता है और वो खुद खाते हैं, खाने से पाक है। तुम फरमाओ मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले फरमाबरदारी के लिए गर्दन झुकाऊं और तू हरगिज़ शिरक करने वालों में से ना होगा। तो फरमाओ अगर अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है, इस दिन जिससे अजाब फेर दिया जाएगा। तो जरूर इस पर अल्लाह ने रहम फरमाया और यही खुली कामयाबी है। गफ़ार अरब ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुल्क वालों के दीन की तरफ आ जाए और तौहीद का जिक्र छोड़ दे। इसके जवाब में यह आयत करीमा नाज़िल हुई और फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें जवाब दो कि क्या मैं इस अल्लाह ताला के अलावा किसी और को अपना वाली बना लूं जो आसमानों और जमीन को पैदा फरमाने वाला है, नीज वो सब खिलाता है और वो खुद खाने से पाक है। सारी मखलूक इसकी मोहताज है और वो सबसे बेनियाज है। लिहाजा ऐसे खालिक और मालिक और करीम को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। इसने तो मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं सबसे पहले फरमाबरदारी के लिए गर्दन झुका दूं, क्योंकि अपनी उम्मत से दीन में आगे होते हैं और इसने ये हुक्म दिया है कि मैं शिर्क से पाक हूं। इस आयत से मालूम हुआ कि क़यामत के दिन अजाब से बचना अल्लाह ताला की रहम करम से होगा। सिर्फ अपने अमाल इसके लिए काफी नहीं, क्योंकि अमाल सबब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।